स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का न्यू टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जेईई मेन में भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से और सीबीएसई बोर्ड में भी कंपलसरी क्वेश्चन टेंजेंट एंड नॉर्मल के टॉपिक से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Firstly, we see that slope of line. सबसे पहले हम किसी लाइन की स्लोप जानेंगे कि लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हमें रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है स्लोप की। +1 का कंसेप्ट है, हमने किसी लाइन की स्लोप +1 में देखी थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज एक लाइन है एक्स वाई प्लेन में, कोई लाइन ले लेते हैं ए बी। ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है। तो इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। और स्लोप ऑफ लाइन को जनरली मैथमेटिक्स में हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m is equal to tan theta. So always remember the slope of line is tangent of theta, और ये थीटा हमेशा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनना चाहिए। तो जो भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी, उस एंगल में अगर हम टेंजेंट लगा दें तो वो उस लाइन की स्लोप हो जाती है। स्लोप ऑफ लाइन विद टू गिवन पॉइंट्स। अगर सपोज कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल नहीं बना रही है और उस पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है ए बी। सपोज एक पॉइंट हमें ए गिवन है, पी ले लेते हैं, पी x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमें क्यू गिवन है x2 y2। तो 2 पॉइंट अगर किसी लाइन पे गिवन है तो इस 2 पॉइंट से भी हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन होगी is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2. This is the standard formula to find the slope of line if 2 points are given on a line. तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस में भी किसी लाइन की स्लोप निकालने के लिए। अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, एंगल गिवन ना हो, तो हम इस फार्मूले से इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स नॉट वाई नॉट ऑन द कर्व। अब हम किसी भी कर्व पर किसी भी टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व। सपोज ये कोई कर्व है और इस पर मैं कोई टेंजेंट ले रहा हूं ए बी। यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया पी एक्स नॉट वाई नॉट। अभी ये नॉर्मल हम नहीं लेते। तो टेंजेंट इज ऑल्सो अ लाइन। तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट ए बी, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पर कोई टेंजेंट जा रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर
हमने अगर इस टेंजेंट की स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी एट पी एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये दिस इज इक्वल टू होती है डी वाई बाई डी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट। अब हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल्स में हमने डी वाई बाई डी एक्स यूज करना है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से ही हम इस टेंजेंट की, इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। जो फंक्शन, जो कर्व हमको गिवन होगा उसका हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे और उस डी वाई बाई डी एक्स में ये पॉइंट पुट कर देंगे, तो हमारे पास से इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी न्यूमेरिकल फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट। अब हम देखते हैं कि लाइन हमारे पास या टेंजेंट हमारे पास कर्व में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किस पोजीशन में हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एक्स नॉट वाई नॉट ऑन द कर्व। Let y is equal to fx be any curve, then slope of normal at p x naught y naught is equal to 1 upon dy by dx with minus 1। जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी वो टेंजेंट के रेसिप्रोकल होगी विद माइनस साइन। सपोज ये हमारे पास कर्व है, ये टेंजेंट ले लेते हैं कोई ए बी, इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर मैं बना दूं 90 डिग्री पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही रहेगा एक्स नॉट वाई नॉट। ये सपोज कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये अगर मैं इसका नाम ले दूं पी क्यू, तो जो नॉर्मल मेरे पास होगा वो नॉर्मल इज आल्सो अ लाइन, तो इस ये विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इस नॉर्मल की जो स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। उसी कंसेप्ट से m1 m2 इक्वल टू माइनस 1। अगर टेंजेंट की स्लोप m1 है तो इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस 1 अपॉन m1। प्लस 1 में हम पढ़ चुके हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट माइनस 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर इसको मैं इस साइड ले आऊँ तो माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट से ऑब्वियसली सी बात है कि नॉर्मल की स्लोप जो हो जाएगी वो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स विद नेगेटिव साइन। फर्स्ट है इफ tangent parallel to x axis, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो देन स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएगी। इफ नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पर 90 डिग्री पर होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी। रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल जो है आपके पास इंफिनिटी होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी, ये आप याद रखेंगे अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो देन
dy by dx is equal to infinity. तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगी, tan 90 infinity. If normal parallel to y-axis, then dy by dx equal to 0. अगर नॉर्मल y-axis के पैरेलल है तो dy by dx 0 हो जाएगी. If tangent makes an acute angle with positive direction of x-axis, then dy by dx is positive. अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बनाता है तो उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी. If tangent makes an obtuse angle with positive direction of x-axis, then dy by dx less than 0. अगर टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से तो उसकी स्लोप नेगेटिव होगी.